हाय गाइस, वेलकम टू प्रोनिक्स गेमिंग। और भाई एक बढ़िया सा हाई एंड पीसी आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं फिर से, जहां पे हमने यूज किया Ryzen 9 9150 XCD विच इज द अल्टीमेट प्रोसेसर। अगर आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना हो एट द हाईएस्ट लेवल, दिस प्रोसेसर इज परफेक्ट फॉर यू। एंड विद दैट वी हैव पेयर्ड द 5080 ग्राफिक कार्ड फ्रॉम Zotac सॉलिड कोर ओसी। अब वो आता है भाई 5 इयर्स वारंटी के साथ। अब देखते हैं भाई इसका पूरा स्पेक्स और साथ में इसकी टेस्टिंग भी देखेंगे। आ जाओ। तो भाई सबसे पहले तो इसके यूज केस के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, यूज केस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाई एंड पीसी है विच मींस यू कैन डू लिटरली एवरीथिंग। Now use case can be video editing also, 3D work also, high end gaming also, and by chance ये ही use case है कस्टमर का, and वो भी full on उनको करना है editing, streaming, gaming, 3D work, everything he needs to do and he wants to do at the highest of the level। हाँ, अब यहाँ पे we cannot use 5090 बिकॉज जितने का बजट पूरे पीसी का है उससे ज्यादा का बजट इस टाइम ग्राफिक कार्ड 5090 का ही है। And he wanted to have a budget under 4 lakh rupees. So under 4 lakh rupees right now this is the best configuration अगर आपको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन की। This is our processor Ryzen 9 9150 XCD 16 core 32 threads के साथ this is the best processor and this processor comes with a L3 cache memory of 128 MB which is literally the highest right now। अब भाई ये यूज किस लिए होती है? ऑब्वियसली गेमिंग में तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा, बट दिस ऑल्सो हेल्प्स इन 3D वर्क। एंड भाई अब आप X3D जो मोड होता है जो प्रोसेसर्स में, आप और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो विद X3D मदरबोर्ड जो हमने यहाँ पे गीगाबाइट का यूज किया है X870E Aorus Pro X3D। अब भाई X3D का मतलब क्या? मदरबोर्ड के अंदर आपका एक बूस्ट बटन आता है आपके मदरबोर्ड के बायोस में। अगर आप उसको ऑन करते हो आपकी सिंगल को परफॉर्मेंस को बहुत ही क्रेजीली हाई कर देगा। हाँ, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपका मल्टी कोर थोड़ा स्लो हो जाएगा, विच मींस अगर आपको एडिटिंग एंड मल्टीटास्किंग वर्क करना हो देन डू नॉट स्विच ऑन द X3D मोड। अगर आपको गेमिंग करनी हो तब आप स्विच ऑन कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस यू कैन यूज दिस मदरबोर्ड अकॉर्डिंग टू योर यूज। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे Zotac का 5080 यूज किया, सॉलिड कोर ओसी ब्लैक, जैसे आप देख सकते हो। देखो भाई व्हाइट का प्राइस लिटरली 20 से 25,000 रुपए ऊपर है, तो भाई पैसा तो बचाना जरूरी है यहाँ पे, बट देखने में भी लग तो बढ़िया ही रहा है। देखो व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लग बढ़िया ही रहा है। यहाँ पे बात मेन है कि उनको देखना था परफॉर्मेंस क्या बढ़िया आनी चाहिए और क्या प्राइस पे। 25,000 रुपए ऊपर व्हाइट ग्राफिक कार्ड के लिए मे नॉट बी दैट गुड अ डिसीजन बिकॉज इतना देखो परफॉर्मेंस तो घंटा फर्क आना नहीं है। बस एस्थेटिक्स के चक्कर में कोई 25,000 रुपए खर्च करे, इससे बड़े तो कैबिनेट कूलर वगैरह व्हाइट ले लो। आगे जाके कभी बजट बनता है 60, 80, 70, 80 पता नहीं एनवीडिया लाएगा नहीं लाएगा, कभी आगे जाके व्हाइट करना हो एटलीस्ट सेम थिंग में यू कैन यूज अ व्हाइट कैबिनेट जब प्राइस ठीक हो जाए। एज ऑफ नाउ अगर मैं यूज केस के बारे में बात करूं, 4K गेमिंग बहुत आराम से करा देगा फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स ब्लाइंडली। देन DLSS 5.0 भी आ गया अब तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। देन एडिटिंग, 3D work, you know, streaming, everything this graphic card can do without any hassle. And the best part about Zotac is you get 5 years of warranty. Obviously आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, वो भी जब आपका पीसी में आपका इंस्टॉल हो जाए उसके बाद, पहले नहीं कर सकते, याद रखना। इंस्टॉल होने के बाद ही आपको मोस्टली आप इसकी वारंटी अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर स्टोरेज एंड आवर रैम। हमने यहाँ पे 2 TB का Gen 5 स्टोरेज यूज किया है फ्रॉम Acer GM9। अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका एंड बहुत बढ़िया क्वांटिटी भी है। अगर आपको गेमिंग ये सब पूरा यूसेस करना हो 2 TB इज गुड। इसका प्राइस 31,000 रुपए का है Gen 5 का, बट इट कैन इंक्रीज एनी जब ये वीडियो जाए मे बी इंक्रीज हो चुका हो। और भाई बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसका प्राइस तो 31,000 है ही, उसके बाद इसमें DRAM भी आती है। बिकॉज आप देखोगे बहुत केसेस में अगर आप लेट्स से WD का लेते हो उसमें आपको DRAM नहीं मिलती और उसमें 4 DRAM मॉड्यूल है। भाई मस्त मजा आ जाएगा। देखो हाँ, अब बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं होता एसर के ब्रांड पे कि यार एसर का हम क्यों ले, रैम क्यों ले, स्टोरेज क्यों ले, बट भाई ट्रस्ट मी वारंटी 5 इयर्स ही है, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर ही मिलेगी एंड सर्विस का अगर प्रॉब्लम मत लो। हम बैठे हैं ना भाई, हम आपकी सर्विस हैंडल करें तो आपको क्यों टेंशन है? बैठा है भाई, अपन टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, साथ में 32 GB हमने यहाँ पे रैम यूज करी, 16:2 डेल्टा RGB व्हाइट CL30। अब भाई देखो पॉइंट ये है 64 GB रैम जा सकते थे 4 लाख के बीच में। लिटरली आपका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता। 40,000 रुपए की रैम है, 80,000 की होती, बट वो प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट नहीं है अभी लेने का। 64 GB कभी भी इंक्रीज करनी हो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत स्पेस है मदरबोर्ड में, 2 रैम स्लॉट पड़े हैं, अभी बाद में करना कर लेना जब यूज हो। 32 लिया करो अभी, मैं तो कह रहा हूँ 16 ही ले लिया करो, जब जरूरत पड़े तब दूसरा लो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, पावर सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का Aorus Elite 1000 वॉट यूज किया व्हाइट वाला। अगेन इसमें 10 इयर्स ऑफ वारंटी आपको मिल जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्लैटिनम पावर सप्लाई और कॉस्ट भी इसका बहुत 14,000 के अंदर आपको 1000 वॉट प्लैटिनम पावर सप्लाई मिल जाती है, वो भी व्हाइट कलर की। इसको व्हाइट बनाना है
उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, लास्टली भाई कूलर के बारे में बात करता हूं। हमने यहाँ पे कूलर मास्टर का एटमॉस 2 LCD यूज किया है, व्हाइट कलर का, जैसे आप देख सकते हो। LCD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। वैसे यार देखो, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे कूलर मिल जाते हैं। डीप कूल LLM मिल जाता है, कूलर मास्टर मिल जाता है, NZ XT मिल जाता है, थोड़े से हायर कॉस्ट पे कॉर्सेर यू कैन गेट। सो बहुत सारे कूलर आप 15-16 हजार की रेंज में यू कैन गेट विद डिस्प्ले। परफॉर्मेंस सबका सेम है, इफ नॉट 19-20 का फर्क होगा, बट परफॉर्मेंस में कोई टेंशन नहीं आने वाली। ठीक है, फाइनली हमारा कैबिनेट हमने यहाँ पे Antec C5 यूज किया है, व्हाइट, विद कम्स विद 7 ARGB फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ऊपर 3 और लगा दोगे तो 10 फैन का पूरा कैबिनेट बन जाता है। बढ़िया डुअल चेंबर केस है, टाइप सी ऑन टॉप है, एंड इट्स अ परफेक्ट लुकिंग केस अगर आपको व्हाइट या ब्लैक पीसी बनाना हो। ठीक है, तो भाई इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 3,70,000 रुपए एज ऑफ इनवॉइस डेट। अब भाई मुझे मत बोलना प्राइस बढ़ जाए, तो आप लोग फिर डिले करते हो और प्राइस भी इसका बढ़ जाता है। तो देरी करोगे प्राइस बढ़ेगा, आपको नुकसान होगा। चाहे बुकिंग कर लो, हम लोग 15-15 दिन तक लोगों के लिए बुकिंग होल्ड करते हैं कि भाई उनको टेंशन ना हो, 15 दिन बाद बिल्ड बनाना हो तब भी बन जाएगा। सिर्फ 10% से बुकिंग हो जाती है और आपका प्राइस होल्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। सो भाई ये था इसका परफॉर्मेंस। आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस, इट्स अमेजिंग, बहुत एब्सोल्युटली बीस्ट है। देखो मेरे को दिखाने की जरूरत भी नहीं परफॉर्मेंस, इट इज एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ पीसी। बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे पीसी है, डू कॉन्टैक्ट अस, ऑल द डिस्क्रिप्शन आर इन, ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप कर सकते हो, हमको कॉल कर सकते हो, हमारे स्टोर पे आ सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। इवन EMI भी अवेलेबल है, ऑन UPI COD भी अवेलेबल है, सब कुछ है भाई हमारे पास। आ जाओ, बिल्ड बनाएंगे, मस्ती करेंगे। बाय।